नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हो रही सियासत की। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया है, लेकिन मामले में सियासत भी लगातार जारी है। कन्नौज में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि यूपी में साजिश के तहत पेपर लीक कराया जाता है। आप कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। हमारा जो हाल में अभी समीक्षा अधिकारी और पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ है, उसी के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या मांगे की हैं? मांगें ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरीके से पेपर लीक ना हो। दूसरा ये है कि जो भी इस जांच में दोषी पाया जाए उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ये जांच हाई कोर्ट की निगरानी में की जाए। तीसरा ये है कि कम से कम 1 माह के अंदर इस पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा कराया जाए। हमारा जो हाल में अभी समीक्षा अधिकारी और पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ था वो लीक हुआ है, उसी के संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्या मांगे की हैं? मांगें ये है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरीके से पेपर लीक ना हो। दूसरा ये है कि जो भी इस जांच में दोषी पाया जाए उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ये जांच हाई कोर्ट की निगरानी में की जाए। सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली चलो आह्वान के बाद बागपत में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर जुट गए। किसान केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए ट्रैक्टरों के मुंह दिल्ली की ओर करके धरने पर बैठ गए। किसानों ने एमएसपी पर गारंटी कानून, पिछले किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली चलने का आह्वान करेगा तो सरकार की कोई भी फोर्स किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोक पाएगी। आज जो 13 तारीख से धरना चला हुआ है किसानों का, और ये दिल्ली में जा रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। और इसी पक्ष में ये सब जो है हमारे जिले बागपत से आज ये जो है चलने की तैयारी है दिल्ली। जैसे भी चौधरी साहब टिकैत का आह्वान होगा, हम जो है। सहारनपुर में खुले नाले में गिरने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। अब मामले को लेकर परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों के साथ लोगों ने भी प्रदर्शन किया है और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी और पार्षद टिंकू अरोड़ा ने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर जल्द से जल्द नाला ढकवाने का काम करने की मांग की है। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई है। यहाँ पर जिस दिन रविदास जी की जयंती थी, उस दिन जाटव नगर बुड्ढी माई चौक पर एक 8 वर्ष का बच्चा नाले में गिरकर उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। कई बार उस वार्ड के पार्षद नितिन जी के द्वारा भी नगर निगम को 20-25 पत्र लिखे गए हैं। अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी लिखा गया है कि ये नाला खुला रहता है और इससे आए दिन हादसे होते हैं। इससे पहले भी एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति क्रेजी नाले में गिरकर उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। जिस परिवार में ये दुखद घटना हुई है उसमें एक ही चिराग था उनका, जो बुझ गया है। हमारी निगम के अधिकारियों से ये मांग है कि एक तो उसे नाले को ढकवाया। फिरोजाबाद से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। यह मुठभेड़ चनोरा पुल गांव के पास हुई। दरअसल मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने लुटेरे गिरोह के बदमाशों की घेराबंदी की। तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। देखिए, जनपद में एक विशिष्ट आसूचना के आधार पर 26/27 फरवरी की रात्रि में चेकिंग का अभियान चलाया गया। उसी दौरान चनौरा पुल के पास नए बाईपास पर एसओजी एवं रामगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान सिकवाबाद की तरफ से बाइक सवार संदिग्ध दिखा। उसे पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ। घायल को उपचार हेतु तो तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम अभय जसराना का बताया है और उसने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा पूर्व में सिकोहाबाद, खैरगढ़ और रामगढ़ में लूट की घटनाएं कारित की गई हैं। उसके बागपत से एक महिला पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है।
महिला का आरोप है कि एक युवक उस पर जबरन शादी के लिए दबाव बना रहा था। जब उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो सिरफिरे युवक ने महिला पर गोलियां बरसा दी। महिला को 2 गोलियां लगी हैं। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मेरे से जबरदस्ती शादी करने के चक्कर में मेरे से जबरदस्ती, मैंने कहा मैं किसी शादीशुदा बंदा है, मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं तो लाइफ जीना चाहती। मैं अपना शहर छोड़ के जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज में कि मुझसे शादी करेगी, इसलिए गोली मारे 6। ओके 6 में एक यहाँ लगी है मेरे, एक यहाँ पे, बदकिस्मती से बच गए। ठीक है ना, बाकी मैं जिंदगी रही तो मैं मिलूंगी जरूर। ठीक। अवगत कराना है कि आज दिनांक 25 फरवरी 2024 की शाम को थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना मिली, एक महिला को राहुल धामा पुत्र ओमपाल ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। महिला को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका बेहतर उपचार चल रहा है। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कन्नौज में इंसानियत शर्मसार हुई है। 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 युवक बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हैवानियत के बाद खून से लथपथ बच्ची को छोड़कर दोनों युवक फरार हो गए। किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी पिता को दी, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसपी ने कहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लड़की को ले गए कमरे में, गोड़ा में बकरी रहती है, उस कमरे में बंद किया और रेप किया। किसने किया, कौन थे? मुस्कान और गेंदा लाल लड़का आकाश। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी है जब मैं शिवरा में उसे गए वापस, तब पता हुई। अच्छा, फिर आप घटनास्थल पर गए तो क्या देखा आपने? देखा उसके खून निकल रहा था, उसने बताया। आप बिटिया के कौन है? बिटिया के पिता। ये थाना छिबरामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सूचना प्राप्त हुई थी, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उसमें तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया है और उसका इलाज किया गया। डॉक्टर ने उसकी स्थिति सामान्य बताई है। महोबा में 16 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला पनवाड़ी थाना इलाके के महुआ गांव का है। मृतक के दादा से पुलिस को मामले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश महुआ कुलपहाड़ तिराहे पर इकट्ठा होकर कहीं भागने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना कादरीगेट थाना इलाके के नगला खैरबंद गांव की है। जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों के बीच मकान की नींव खुदवाने को लेकर मारपीट हुई। इस दौरान महिलाओं ने भी जमकर लाठी डंडे चलाए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मारपीट करने वाला किसान यूनियन टिकैत से जुड़ा हुआ है और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बागपत से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल बालनी में बागपत मेरठ हाईवे पर बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई थी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो सवार 3 महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को बागपत जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 3 लोगों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। ऑटो आ रहा था जी मेरे साइड से और ये जा रहे थे बागपत साइड से बाइक वाले, तो दोनों की आपस में डेथ हो गई। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें लगभग 5-6 लोग घायल हुए। कोई किसी की डेथ भी हुई है? एक आदमी में डेथ भी हो गया है ऑन द स्पॉट। नहीं अभी कुछ पता नहीं है उसका कि वो डेथ हुई नहीं हुई है, लेकिन भेज दिया अस्पताल में। ठीक है। थाना बालानी क्षेत्र में दिनांक 26/2/24 को सायं करीब 5:30 बजे
मेरठ बागपत रोड पर दत्तनगर मोड़ के पास मोटरसाइकिल और टेम्पो में भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। टेम्पो पर सवार 3 महिलाएं व बच्चे घायल हो गए, जिनको उपचारार्थ जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऑटो आ रहा था जी मेरी साइड से और ये जा रहे थे। गोंडा में 16 साल की लड़की का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। मामला नगर कोतवाली के बरियापुरवा का है। बता दें कि शव कमरे के हुक से लटका हुआ मिला है। मृतक किशोरी 10वीं की छात्रा थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक के साथ मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। डायल 112 द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना मिली कि बरियापुरवा में एक 16 वर्षीय किशोरी द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, जिस पर थानाधिकारी एवं पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर फंदे से लटके शव को नीचे उतरवाया गया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम घर गोंडा भिजवाया जा चुका है। उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।